वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। हमने अपने पिछले लेसन में सीखा था कि एक थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए जो इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए हमने एक एग्जांपल यूज़ की जो हम थ्रू आउट द एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। अब मैंने एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी 5th एग्जांपल है। जो लास्ट पार्ट हम इस एक्सरसाइज का कर रहे हैं, इसके अंदर 2 पार्ट्स और हैं। सी और डी वो मैंने आपके करने के लिए छोड़े और ई को मैंने स्टार्ट किया है। ई मैट्रिक्स लिया है और ई मैट्रिक्स लेने की वजह जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स नज़र आ रहे थे मुझे। आई थॉट कि नेगेटिव नंबर्स से रिलेटेड कुछ काम हमें करना चाहिए, ठीक है। बाकी उसमें सब पॉजिटिव नंबर थे, हमारी एग्जाम्पल जो थी वो पूरी पॉजिटिव नंबर्स की थी। फिर उसके साथ साथ मैंने इनके इस ई के तमाम माइनर्स कैलकुलेट किए और उनके को फैक्टर्स भी कैलकुलेट करके लिख दिए, इसलिए कि ये कैलकुलेशंस हम कई मरतबा कर चुके हैं और आपको ये आती हैं, ठीक। होपफुली कि मेरी कैलकुलेशंस दुरुस्त हो, लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो जाना एक ह्यूमन एरर है, कोई भी कर सकता है। लेकिन मेन चीज़ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो है मेथड। आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप, अगर मैं इसमें मुझसे गलती हुई तो आप इसको सही कर सकते हैं। मैंने तमाम की तमाम कैलकुलेशन पहले कर दी क्योंकि मुझे टाइम बचाना था, मेरे पास लिखने के लिए इतना स्पेस नहीं जितना आपकी कॉपी में मौजूद होता है। सो ये मैंने कैलकुलेशन कर दी पहले। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ये ए मैट्रिक्स आएगा तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अगर आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चूज़ करेंगे कोई एक रो या एक कॉलम का, ठीक है, और सिर्फ उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हम इनिशियली नहीं करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे, प्रोसेस। ये बाकी कैलकुलेशन मैंने कर दी है, तो हम चूज़ करेंगे पहले डी डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए टू ई डिटरमिनेंट, सॉरी। तो सबसे पहले आप चूज़ करेंगे रो। इसको कैसे करेंगे, कौन सी रो और कौन सा कॉलम आप चूज़ करना चाहेंगे। एक्सपेंड थ्रू, जनाब अब आपकी चॉइस है क्या करना चाहते हैं। मी ऑल आर सेम। मैं रो 2 चूज़ कर रहा हूँ, 2 1 2 अच्छा लग रहा है नंबर मुझे, 2 1 2 को नेगेटिव नंबर नहीं है। या थर्ड रो भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें 2 नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। चलिए हम R3 से एक्सपेंड करते हैं इसको। कैसे एक्सपेंड करेंगे, आपने चूज़ किया R3 को, तो R3 में 3 नंबर्स हैं, ये है 3 1, ये है 3 2, ये है 3 3। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये 3 माइनर मैट्रिक्स मालूम करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं कर चुका हूँ लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि R3 को चूज़ किया तो आपने ये 3 माइनर निकालने हैं। कौन सा निकालना है, M31, M32 एंड M33। ये आपको पहले माइनर्स मालूम करने जो कि यहाँ लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा कोई कैलकुलेट नहीं करूँगा, सो विच इज़ ऑलरेडी डन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्रोसेस कैसे होगा। मेरा प्रोसेस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपको उसे सॉल्व करके कॉपी में सेव कर लेना है। सो माई वर्क इज़ डिफरेंट और मेरे पास कुल ये स्पेस है जिसमें मुझे सब कुछ शो करना है। नाउ M31 ये है, दिस वन। तो उसके लिए क्या करना है, इस मेंबर को चूज़ किया, ये वाले कॉलम और ये रो छोड़ दिया। -1 3 1 2, देखिएगा -1 3 1 2, -1 3 1 2। तो उसके बाद में 3 2 ये निकला हुआ है यहाँ पे 1 3 2 2। आप इसे अपने प्रोसेस से निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करना, सिर्फ हम उसके लिए काम कर रहे हैं, बाकी काम अभी नहीं कर रहे हैं। एंड फाइनली दिस वन 3 3 ये है, तो ये सब छोड़ देंगे। 2 -1 2 1, ठीक है, सॉरी 1 -1 2 1, 1 -1 2 1। ये काम को पहले करना है, इसलिए हम चेक कर सकें। मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि क्या है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, और इसका फैसला डिटर्मिनेंट करेगा, और डिटर्मिनेंट हमें रिक्वायर्ड भी है। तो कैलकुलेट तो हमें पहले डिटर्मिनेंट ही करना है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने इनके तीनों के को फैक्टर्स कैलकुलेट किए हुए, लेकिन मैं आपको को फैक्टर्स जल्दी से रफली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि वो कैसे निकलेंगे। को फैक्टर फॉर एग्जाम्पल दिस वन E31 आपको कैलकुलेट करना है, तो -1 की पावर होगी 3 + 1, और फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये वाला -1 3
1 2। 3 + 1 = 4 नहीं लिख रहा, 4 का मतलब प्लस का साइन, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -3 और ये बन जाएगा -5। ये देखिए -5 मैंने ऑलरेडी निकाल के लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों आप पहले, चूँकि आपने रो 3 को चूज़ किया तो आपको इसके तीनों माइनर्स और तीनों कोफैक्टर्स निकालने, ठीक है। कोफैक्टर इस तरह निकालेंगे, उनको साथ साथ नोट करते चले जाएंगे कि पहला हम निकाल लिया जी E31 और ये आया -5, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद में आप कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से E32 E33, जो मैं अब कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, साथ लिख दे रहा हूँ। E32 वो आएगा -4, फिर आप निकालेंगे E33 दैट इज 3। ये 6 काम आपको पहले कर लेने हैं। इसके बाद आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप डिटर्मिनेंट निकालने का सोच सकें। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, रो 3 के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो रो 3 हमारे जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि E का डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं, तो तरीका क्या होगा। ये E मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट E डिटर्मिनेंट, रो 3, ये रो 3 है, -2 -2 1। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, एक सिंपल स्टेप मैंने बताया है कि 3 ब्रैकेट्स के पेयर लगा दीजिए पहले से, ताकि आपको मालूम हो कि आपको यहाँ पे 6 एंट्रीज लेकर आनी हैं ई डिटर्मिनेंट के लिए। 6 एंट्रीज चाहिए और 6 में से 3 क्या है, 3 तो रो 3 में मौजूद हैं, -2 -2 1, उन्हें तो पहले लिख दीजिए -2 -2 एंड 1। और बाकी 3 एंट्रीज कहाँ से आएंगी, वो है कोफैक्टर्स। 3 एंट्रीज तो मैट्रिक्स से आती हैं और 3 एंट्रीज जो होती हैं वो कोफैक्टर्स होते हैं। अब कोफैक्टर देखें, 3 का कोफैक्टर क्या है, -5, सेकेंड कोफैक्टर -4, थर्ड कोफैक्टर 3। दैट्स ऑल। लगता तो नहीं कि 0 बनेगा, पहले देखते हैं जी। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस, 2 × 5 = 10। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 = 8 और ये 3 1 = 3 ही रहेगा। सो आंसर इज कमिंग आउट 18 + 3 = 21। तो एक 2 काम हमने कर ली, एक तो डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया और दूसरा काम हमने क्या किया, हम अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे कैलकुलेशंस करनी है या नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि कई सिंगुलर है, तो दिस इज गुड। हमने पता कर लिया कि E इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर होता तो आपको मालूम है हम काम को यहीं छोड़ देते और लिख देते कि इनवर्स ऑफ E डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स हो सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इसका नतीजा क्या निकला कि इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये चीज हमने कंक्लूड कर ली। 2 काम, एक तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये वैल्यू हमें चाहिए इनवर्स निकालने में, और दूसरा काम क्या किया कि डिसाइड कर लिया, मालूम कर लिया कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद आपको जब ये पता चल गया कि अगर इनवर्स यहाँ पे ये सिंगुलर आता तो आपका काम खत्म हो जाता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख के खत्म। लेकिन चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब अब आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी है, जिसमें 3 आप पहले कर चुके हैं और ये बाकी 6 कैलकुलेशंस भी आपको कंप्लीट करनी होंगी। 3 आपने कर ली थी R3 के लिए, आपने 3 माइनस मैट्रिक्स निकाल लिए थे और फिर उसके बाद में उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया था, कोफैक्टर्स निकाल के डिटर्मिनेंट। सो दिस होल प्रोसेस हैज़ टू बी कंप्लीटेड। आपको तमाम के तमाम बाकी 6 यहाँ तक 6 माइनर्स निकालने होंगे और फिर उनके कोफैक्टर्स निकालने होंगे, विच आर ऑलरेडी डन है, ठीक है। अब मैं गोइंग बैक, मैं क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है और डिटर्मिनेंट मुझे मालूम हो गया, उस समय यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। ई डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वी नो दिस इज 21।
इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम इन्वर्स निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप, जब हम डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि हमें इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो सेकंड स्टेप आता है हम एडजॉइंट की तरफ जाएंगे। और एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको मालूम है, एडजॉइंट ई कैसे निकलेगा। ई क्या चीज़ है, ये गिवन मैट्रिक्स का नाम है। और कैसे निकलेगा, क्या मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये होगा E11। E11 क्या चीज़ है, कोफैक्टर। ये सारे कोफैक्टर्स इसमें आ जाएंगे, E11, E12, E13, E21, E22, E23, E31, E32, E33, ठीक है जी। और ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। एक काम इसमें एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे हम मैं बहुत बड़ा सा और मोटा मोटा सा लिखना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इसको भूल ना जाइएगा, ये बहुत एक्सपोनेंट की तरह छोटा सा लिखा होता है। टी का मतलब है ट्रांसपोज निकालना है इसका। सो वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। E11 5 6 -2, मैं रो बस देख रहा हूँ, 5 6 -2 पहली रो। सेकंड रो 5 7 0। थर्ड रो जिसके लिए हमने कैलकुलेशन की थी पूरी, दैट इज -5 -4 and 3। अभी हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट नहीं किया है। जब तक हम ट्रांसपोज कैलकुलेट नहीं करेंगे एडजॉइंट मालूम नहीं होगा। ट्रांसपोज कैलकुलेट करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है और कोई ख़ास बात नहीं है। रोज़ और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देना है। जितनी भी रोज़ हैं उन्हें कॉलम बना दीजिए, जितने भी कॉलम्स हैं उन्हें रो बना दीजिए। सपोज ये पहला कॉलम है, मैं इस तरह करता हूँ, कॉलम्स को रो बनाता हूँ। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। पहले कॉलम को रो बना रहा हूँ, कॉलम टॉप टू बॉटम आता है, रो लेफ्ट टू राइट आती है। क्या होगा, 5 5 -5। क्या किया मैंने, कॉलम को रो की तरह लिख दिया है। सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाऊंगा, 6 7 -4 6 7 -4। थर्ड कॉलम को थर्ड रो में लिख दूंगा, -2 0 3 -2 0 3। इस बात को याद रखना है कि कॉलम टॉप टू बॉटम लिखा जाता है, रो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है। अब अगर आप इसको मिक्सअप कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ई भी आ चुका है। अब सिर्फ वन स्टेप रह गया इन्वर्स मालूम करने का। वो कैसे होगा, ई इन्वर्स इज इक्वल टू 1/e डिटर्मिनेंट टाइम्स एडजॉइंट ई। सो ई इन्वर्स होगा 1/21। ई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है और फिर ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने एडजॉइंट निकाला है। 5 5 -5 6 7 -4 -2 0 3। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को रीराइट कर दिया है। अब सबको जितने भी नंबर इस एडजॉइंट मैट्रिक्स के अंदर हैं इनको हम 21 से डिवाइड कर देंगे और हमारा इन्वर्स आ जाएगा। अगेन मेरी मजबूरी कि मुझे इस सारे सिलसिले को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। एक सिंपल स्टेप बाकी यहाँ पे 1/21 से जब 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ई इनवर्स ये हो जाएगा 5/21। फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 1/20 तो वही आंसर आएगा। यकीनन जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा।
फिर -5/21 तो क्या होगा, सिर्फ साइन ही चेंज होगा, ये हो जाएगा -5/21। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं 6 जो है 21 से थोड़ा सा कैंसिल होगा, देखिएगा 1/21 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 3 2 3 7 so this will become 2/7, ये हो जाएगा 2/7। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/21 तो ये भी कैंसिल होगा, 1/21 टाइम्स 7, सो 7 1 7 7 3 21, ये आ जाएगा 1/3। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, -4/21। थर्ड रो में आ गए। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/21 को तो ये होगा -2/21। 21 के फैक्टर्स 3 और 7 है, 3 और 7 होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके नहीं देखा तो देख लेते हैं, 1/21 टाइम्स 3, 3 1 3 3 7 21, 1/7। ये हमारा रिजल्ट आ गया है इनवर्स का, ई इनवर्स। हमें ई दिया गया था, बहुत सारे काम हमने किए। पहले तो हमने ई डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, उसके लिए हमें 3 माइनस निकाले, पहले 3 माइनस कैलकुलेट कर लिए, उनके कोफैक्टर्स निकाले और उसकी वजह से ई डिटर्मिनेंट निकाला और पता चला कि नॉन सिंगुलर है। हमने कैलकुलेशन कंटिन्यू की, बाकी 6 कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए थ्रू माइनस, और फिर उन तमाम को यूज़ किया हमने एडजॉइंट में, और फिर एडजॉइंट को मल्टीप्लाई किया 1/ई डिटर्मिनेंट से और हमारे पास आ गया ई इनवर्स। ये है ई इनवर्स। ओके, सो नाउ इस क्वेश्चन में 7 के अंदर 2 पार्ट्स छोड़ दिए मैंने आपके लिए। 5वां पार्ट मैंने किया है। 1 और 2 जो थे वो सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स थे, जो हमने इससे पहले सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे थे हमने तब सीख लिया था। अब सिर्फ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 पार्ट रह गए हैं, वो है पार्ट 3 एंड पार्ट 4, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी, जो आप लोग करेंगे और यू कैन गिव मी योर फीडबैक कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी ख़ास बात आती है, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। एंड दिस एंड्स द चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्लास 10th के लिए। सो नेक्स्ट लेसन हमारा जो होगा यकीनन वो मैट्रिसेस के बारे में कतई नहीं होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे एंड विल सी कि हमें उसमें क्या नया सीखने को मिलता है। ओके, लेकिन आप लोग इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करके देखिएगा, क्योंकि आपकी किताब में प्रैक्टिस के लिए कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं दिया गया, तो जितने भी सवाल दिए गए उन सबको कीजिएगा, ज़रूर करके देखिए, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट्स दीजिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच।